मेरे राज्य में एक भी प्रजा भगवान का पूजा नहीं करता और मेरे पुत्र होकर के मेरा निरादर करते हो तुम। जिस नारायण का दिन भर नाम जपते हो, आज देखता हूं वो नारायण तुम्हारा कहां है। और खंभे में बांध दिया प्रहलाद को। और कहा कि प्रहलाद पुकारो अपने नारायण को, कहां है तुम्हारा नारायण, कहां है तेरा वो रखवाला जिसका तुझे सहारा है, कहां है तुमको बचाने वाला नारायण। प्रहलाद ने कहा पिताजी इतना के बाद भी आप नहीं समझे, आपने सांप के गुफा में फेंकवाया, मुझे कुछ बिगड़ा क्या, आपने अग्नि में जलाया, मैं आपके सामने हूं, हाथी से कुचलवाया, अगर वो नारायण नहीं था तो मैं बचा कैसे। और मैं पिताजी आज भी कहता हूं कि तोमे मुंह में खड़ग खंभ में व्यापक विश्व आधारा है, तोमे मुंह में प्रहलाद ने कहा पिताजी जिस खंभे में हमको आपने बांधा है उस खंभे में भी नारायण है, और जिस तलवार से हमको मारना चाहते हैं उस तलवार में भी नारायण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, कहां नहीं है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि ले, सुधि मेरी भी लई है, काहे को सोच करे मनमा, अरे सोच किए कछु हाथ न आई है। क्यों सोचना, जिसके सर पर भगवान का हाथ हो उसको किस बात की चिंता महाराज। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। तो वे मोह में खड़ग खंभ में व्यापक विश्व आधारा है। खंभा का नाम लिया, हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद खंभा में कहीं भगवान रहता है, और नहीं रहता है तो अभी खंभा को तोड़ के बताता हूं। और संजोग ऐसा था कि उस समय भगवान खंभे में नहीं थे, लेकिन जो ही गदा उठाया खंभा को तोड़ने के लिए, नंद नंदन श्याम सुंदर ने अपने भक्त के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसी खंभा में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। खंभ फाड़ कर प्रकट है नरसिंह रूप हरिहारा है, ब्रह्मानंद प्रकट पल माही थारी दैत्य को मारा है, भगवान प्रकट हो गए। भगवान का विकराल रूप है, पूरा शरीर मनुष्य का है और ऊपर का भाग सिंह की तरह है। ऐसी गर्जना हुई महाराज कि नरसिंह भगवान के गर्जना से सारे राक्षस सारे दैत्य डर गए।
निरख रूप नरसिंह को असुर भय भयभीत, मन ही मन पछतात है भयो काल विपरीत। सारे दैत्य डर गए। भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज युद्ध क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान को तो समय भी देखना है, वरदान भी पूर्ण हो। जिस समय भगवान आए उस समय दोपहर का बेला था। भगवान युद्ध करते 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 संध्या का समय हुआ। भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बैठा लिए और कहे, बोल हिरण्यकश्यप क्या क्या वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप कभी मुझे नहीं मार सकते। मैंने इतना वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा से कि आपकी दी हुई मृत्यु भी मुझे देख के भाग जाएगा। कहा कि मैं वरदान मांगा है कि न मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं। भगवान ने कहा कि सर उठा के देखो, मैं मनुष्य हो कि नहीं होता है क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप नहीं मार सकते। मैंने ये भी वरदान पाया है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान अपना नाखून दिखा दिए, बोले देखिए कोई अस्त्र है कि शस्त्र है, देखो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। फिर भी आप नहीं मुझे मार सकते, क्योंकि मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया है न कि अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि न मैं अंदर हूं न बाहर हूं, तुम अभी अंदर और बाहर के बीच में जो चौखट होता है, चौखट पे बैठे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मार तो फिर भी आप नहीं सकते, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि ना मैं धरती पर मरूंगा ना आकाश में मरूंगा, न 12 महीने के किसी महीने में मरूंगा। भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप, जहां से वरदान प्रकट होता है हम स्वयं वरदान को प्रकट करते हैं। उस बीच का रास्ता भी ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया है, उसको तो मैं बनाया। तू देख, ना धरती पर है ना आकाश में है, तू मेरे जंघा पे है। और रही 12 महीने का बात, तो ये 12 महीना में से कोई महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि 12 महीने में तो तुम मर नहीं सकते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज, पहले अगर जानता कि 13वां महीना भी होता तो 13वां महीना भी मांग लेता। भगवान ने क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप को दोनों 10 नाखून से उसका सीना फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसके सारे हाथ को निकाल के माला बना के पहन दिए। अब तो भगवान का और विकराल रूप, भयंकर गर्जना, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, मारने